शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। भारतीय राजनीतिक विपक्ष की एक वक्त की सबसे मजबूत आवाज, वाम के नए राम, अपने बांके बिहारी कन्हैया ब्रो। दिनकर याद है आपको? और वही आपके घर के बगल वाले सिमरिया घाट वाले रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि। अरे जिनके कविता का कुछ अंश जो है अभी हम आपको याद दिलाए हैं, वही दिनकर। अरे वो क्या है ना कि अभी एक आंधी आई थी, अभी भी आई हुई है, कोरोना की आंधी, जिसमें हजारों बिहारी जो है ना वो जानवरों की तरह मर गए। आपके जन्मभूमि बेगूसराय से लेके बाबा कार्ल मार्क्स के कर्मभूमि मास्को तक। कहाँ है जी आप? शर्म आता है आपको? पता नहीं जी आप कौन सा नशा करते हैं। हमको तो ऐसा लगता है ना कि आप दम घोटू चुप्पी से वफा करते हैं। नहीं यार, समझाओ ना हमको अपनी तुम्हें चुप्पी वाली पॉलिटिक्स। क्या है ये तुम्हारी चुप्पी वाली पॉलिटिक्स? हाँ, कहे कि चाहे लाखों लेफ्ट राइट सेंटर हो, लेकिन तुम्हारे आंख में ना हम क्रांति की चमक देख लिए थे। वैचारिक मतभेद तुमसे लाखों रहा हो मेरा, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर हम थोड़ा सा चंदू, थोड़ा सा चे गवेरा और राजनीतिक हलकों में तुम्हारी विपक्षी दलील की ठसक की उम्मीद पाल बैठे थे हम तुमसे। मोदी को पानी पी पी के, हाथ चमका चमका के, आंख घुमा घुमा के, जिस ठेठ मिश्रित हिंदी में तुम गरियाते रहते थे, घेरते रहते थे, सवाल पूछते रहते थे, आज क्या हो गया जी तुमको? बकार बंद हो गया तुम्हारे मुंह का? दांती लग गया तुमको? नहीं दिख रहा है तुमको कि लोग मर रहे हैं? सड़क पे बेड और ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। साला 5 रुपया का दवाई जो है 50 रुपया में बिक रहा है। 40 रुपए का जो डाब है साला उसको 80 रुपया में लोग मरीज को दे रहा है। ये देश अगर एक फिल्म होता ना तो उसका टाइटल होता सूखी नदी में तैरती लाश। अरे भाई, जब क्रांति के लिए पर्याप्त गुस्सा, पर्याप्त खाद है आपके पास, तो क्यों नहीं बोते उसमें सवालों के बीच? क्यों नहीं कॉलर पकड़ के पूछते हो मुतमईन नौकरशाहों से सवाल? अरे कुछ नहीं तो अपने बेगूसराय जाके डबल मास्क पहन के ना हाई हुंकार भर लो ना अपने जनता के लिए। अरे कुछ नहीं तो अपने राजनीतिक चाचा पप्पू यादव से ही सीख लो। अरे पूछो देश के दक्षिण पथ से सवाल। बहुत सारे लोगों के अंदर का हार्डकोर संगी जो है ना वो भी वेट कर रहा है कि अब सवाल पूछा जाए। पानी सर के ऊपर हो चुका है। एक नहीं हो भैया, क्या हुआ जी? वो प्राइम टाइम वाला जो एंकर सब है वो रेटवा कम कर दिया क्या आपका? हाँ, ये ऑनलाइन जूम कॉल पे ज्यादा फाइटिंग चल रहा है आजकल। आप लोग जी शर्म कीजिए महाराज आप लोग। अरे इस देश में जानते हैं वाम का तामझाम जो है इतना बदनाम कहे कि आप जैसा प्रतिभाशाली आदमी सब जो है ना वो भी वाम का सगा नहीं है। ऊपर से जो बाबा कार्ल मार्क्स जो है ना, जब आप जैसे नमूनों को देखते होंगे तो नीचे कब्र में जो उनका कंकाल है ना वो भी 4 बार घोलटनिया मारता होगा, इसे कपार पीट लेता होगा कि धूर बुर बर किसको हम, मतलब लेफ्टिस्ट का जो है कैसा नेता पैदा हो गया है भाई भारत में। कलंकित आप लोग कर रहे हैं लेफ्ट के राजनीति को, उसके सोच को। नेतागिरी करना था ना आपको? हाँ, नेता बनना था आपको। एक इलेक्शन हारे नहीं कि रोड से गायब, नेता बनेंगे। नहीं बताइए ना कहाँ व्यस्त हैं आप? कोरोना का थेसिस लिख रहे हैं कि जेएनयू में सेमिनार का पेपर सबमिट कर रहे हैं कि जो आपका बम्बईया बीएफएफ है कुणाल कामरा, उसके साथ जीआईएफ खेलने में व्यस्त हैं आप। क्या ऐसा मजबूरी है जो आपको सांप सूंघल है? एक बात बताइए, काहे लड़े आप इलेक्शन? काहे लड़े इलेक्शन जब आपको ऐसा ही कंफर्टेबली नंब होना था? तो किस टाइप का दोगलई है ये कि रडार से ही गायब हो जाते हो तुम, और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय जात पात और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर तूफान मचा के धूम तनाना करने आ जाते हो। जेएनयू का पायरेटेड जननायक, अरे तुमसे अच्छा ना वो 9वीं का अच्छा फिल्म मंगरुआ और उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी है, जिसको ना समाजवाद पता है, ना राष्ट्रवाद पता है, ना वामपंथ पता है। लेकिन बगल का जब उदित आर्यन को जब बीमारी हो जाता है ना कोरोना, और जब उसको बेड का जरूरत होता है, ऑक्सीजन का जरूरत होता है, तो तुम नहीं आते हो मदद करने के लिए। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को तुम पानी पी पी के गरियाते रहते हो ना,
वो मगरवा जो है, नमा कक्षा फेल मगरवा जो है, उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही चल बुल के ना उसके लिए एक बेड का इंतजाम करके उसका जान बचा देता है। और तुम तो बस तुम लोग जैसा नैका नैका जो क्रांतिकारी है, इन लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इन लोग जो है ना एक दिन सिस्टम के हाथों मैनेज हो जाता है। तुम भी हो गए मैनेज। अरे जब मैनेज हो गए तो क्लियर कट बोलो ना, सामने आओ बोलो कि हाँ भाई देखिए अब ऐसा है कि अब हमारा गाड़ी जो है वो वामपंथ से मुड़ेगा समाजवाद की तरफ, फिर चुपके से हम लेफ्ट से सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर से राइट में चले जाएंगे, और इन सब के बीच में जो माल मलाई मिलेगा वो चुपचाप। समझदार तो हो ही तुम। काहे कि पॉलिटिक्स में एक ठो कहावत है कि देयर इज नो लेफ्ट व्हिच इज नॉट राइट। बाकी भिखना पहाड़ी की जो बबीता कुमारी है, जो 2016 से ही तुमसे, तुम्हारे तेवर से और तुम्हारे सवाल से लहाहोट होके तुम्हारा इतना बड़का पोस्टर जो है अपने दीवार में रूम में चिपकाई हुई है, उससे कह देना कि ये बबुनी, बड़का बड़का देश में ना ऐसा छोटका मोटका धोखा होते रहता है। क्या करोगे? ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, और यहाँ की राजनीति में लोग पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाते हैं, हैन नहीं बनाते। बाकी एक ठो राज का बात बताना चाहते हैं तुमको। कल रात हम सोए हुए थे सही, तो सपना में आए वो कौन, राष्ट्रकवि दिनकर हमारे सपना में आए और बोले कि ये सुनो विभू, ये जो कन्हैया अगर तुमको दिख गया ना कहीं तो 2 मुक्का ऐसा मारना कि नाच के गिर जाए वो। हम बोले क्या बात कर रहे हैं दिनकर जी, कन्हैया हमको कहाँ से मिलेगा? तो दिनकर बोले हाँ अभी तो उस सिस्टम के बिल में छुपा हुआ है ना, तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन इंतजार करो, वोटवा आने दो, इलेक्शनवा आने दो, वोट की राजनीति करने के लिए जरूर अपने बिल से निकलेगा। और जैसे ही वो बिल से निकल के पब्लिक में आया ना, बिहार की जनता के बीच में आया ना, बिहार की जनता पहचान चुकी है उसको।